नाम झुकेंगे ना हम भागे। कैसे लगोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम खबरें आपके लिए। सिचुएशन ये है कि पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि आपको बातें कुछ समझ आ जाएँ, क्योंकि ये व्लॉग पिछली गुफ्तगू का तसलसल है और वो भी अडयाला जेल के बाहर जो मनाजिर थे सुबह से लेके अब तक, वो मैंने आपको बताए थे। मारधाड़ थी, पुलिस की भारी नफरी, गिरफ्तारियां, सब कुछ हुआ। अब ज़रा कुछ लेटेस्ट जो हैं अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में आपको आगाह करते हैं। आज इमरान खान साहब से उनके फैमिली मेम्बर्स के मुलाकात का दिन था। इमरान खान साहब की तीनों बहनें डॉक्टर उज़्मा खान, नौरीन खान और अलीमा खान साहिबा वो पहुंची और अपने एक और अजीज़ कासिम नियाजी साहब के साथ वो पहुंची। उन्होंने मुलाकात करना थी, मंगल का दिन था, मुलाकात का दिन तय था और हाई कोर्ट्स का हुक्म भी यही था, आला अदलिया का, और जेल कवानीन और जेल मैनुअल के मुताबिक भी जेल हुक्काम इस बात के पाबंद थे कि वो मुलाकात करवाएं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। पहले एक खबर फेक न्यूज़ जारी करवाई गई कि जनाब उनकी मुलाकात करवा दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि पहले तो रास्ते बंद किए गए थे। पैदल मार्च किया उज़्मा खान साहिबा ने, अलीमा खान साहिबा ने, नौरीन खान साहिबा ने, बाकी वकला को रोक लिया गया था। वकला ने पैदल मार्च किया, जेल की तरफ पैदल गए, 1.5-2 किलोमीटर चलकर पैदल गए, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी, सादा कपड़ों में मलबूस बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसलिए उनको नहीं जाने दिया गया, गाड़ियां नहीं जाने दी गई। मीडिया के साथ भी आज हाथापाई हुई, पुलिस की मारधाड़ हुई, उनको भी कवरेज से रोका गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मौजूद थी, पहुंच गई थी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान, आलिया हमजा, शफकत अवान, डॉक्टर जाहिद, हामिद लखवी और दीगर जितने भी थे, आलिया हमजा, ये सब के सब पहुंच गए थे। साहबजादा हामिद रजा वहाँ पे मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, सारे की सारी लीडरशिप मौजूद थी। नईम हैदर पंजोदा मौजूद थे, सूबाई अराकीन सूबाई असम्बली जो है पंजाब के वो मौजूद थे। काफ़ी तादाद में मौजूद थे लोग। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा, मुकामी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी और तादाद अच्छी खासी माकूल तादाद थी। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नारे लगाए गए और हल्की फुल्की रैलियां देखने में आई, ये सब कुछ हुआ। और लेकिन जेल तक इनको नहीं जाने दिया गया। और मियां अजहर साहब, हमाद अजहर के वालिद आज वो पहुंचे हुए थे, क्योंकि हमाद अजहर साहब रिज़ाइन कर चुके हैं, रूपोश हैं, लिहाजा आज वो ख़ास तौर पे मियां अजहर साहब भी पहुंचे हुए थे सारी सूरत हाल और इशारे यकजहती के लिए। इस दौरान ये सब कुछ हुआ जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने नाम दिए हुए थे मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। बैरिस्टर अली जफ़र साहब, आलिया हमजा, नादिया खटक और राजा यास से डॉक्टर अली इमरान और खातून वर्कर रजिया सुल्ताना, ये सब के सब मौजूद थे। जफ़र अब्बास मौजूद थे, वकील हसनैन संबल, वकील राजा मतीन, ये भी पहुंचे थे। इन सबको बुला लिया गया था, लेकिन जेल के अंदर जो है उनको बुलाया गया, चकमा भी दिया गया कि जनाब आपकी मुलाकात है, लेकिन उसके बाद इन सब को मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो भी जेल के अंदर गईं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और फिर उन सबको जो मुकर्रर वक्त के बाद सिर्फ जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। सिर्फ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, किसी और की मुलाकात नहीं हुई। मुबशर अवान की भी मुलाकात कहते नहीं हुई, बैरिस्टर अली जफ़र साहब की मुलाकात नहीं हुई, ज़हीर अब्बास थे, अली इमरान थे, इनकी भी मुलाकात नहीं हुई। नईम हैदर पंजोता जो हैं वो आए और उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। क्या कहते हैं नईम हैदर पंजोता, ज़रा सुनिए। देखिए, आज मुलाकात बेसिकली 6 लोग उनके नाम दिए होते हैं, 6 मुखला के, लेकिन उन 6 लोगों को जो है वो नहीं अंदर जा रहे थे। उनमें से एक ज़हीर अब्बास हैं, बाकी उन्होंने खाना पूरी की और बाकी जो वहाँ मौजूद थे उनको कहा जी कि आप आ जाए। चलिए, जो लिस्ट दी गई है हमारी तरफ से, कोऑर्डिनेटर की तरफ से, जो कोऑर्डिनेटर हाई कोर्ट के अंदर एक नाम दिए गए हैं कि राजा साहब हैं, गौर साहब हैं, शायद नार भाई, आपकी लीडरशिप में कौन कौन आया है जिसको लेकर जाए? हमारी लीडरशिप में से जो लोग हैं उसमें न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं,
को रोका गया है। सलमान अकरम राजा PRFI का नाम था, उनको रोका गया है। कलीमा बाजी हैं, उनको रोका गया है। इसके अलावा हमारे दीगर नाम जो दिए गए थे, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट आसिफ निसवाना साहब हैं, उनको रोका गया है। उसके अलावा प्रेसिडेंट लाहौर बार है मुबशर रहमान, उनको रोका गया है। हालांकि ये नाम इसके अंदर मौजूद थे, हाई कोर्ट का हुक्म उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। अपनी मर्जी से जो है उन्होंने कहा कि इनको नहीं जाने देना और ये आ जाए, ये कोई तरीका है। और अभी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हलीमा बाजी बैठी हुई है, हम तमाम लोग बैठे हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार करें। ताबियों को उठाया गया, वकला के एक वकील हमारे थे, उनको उठाया गया और उसके बाद हमें भी नहीं बनाने का। आपके जो है कैमरे जो है वो छीन ली उन्होंने। उसी तरह से जो है ताबिर फारूक के वो अभी तक हिरासत में, कई बार आटे बिल्कुल यही रहा। ये सूरत हाल है जनाब। उसके बाद आपको मजीद आपको सुनवाते हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा थे उधर। और उमर अयूब साहब, जाहिद लखवी साहब हमें नज़र आ रहे हैं, सब के सब लोग नज़र आ रहे हैं जिनके जो लोग गए थे, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उमर अयूब साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। क्या आप देखिए, मैंने है भाई साहब है ना साहब, हमारे वेस्ट पंजाब के सदर है, हम के हमारे साथ भी सारे कार्यदंड भी है इन्होंने इधर ये पंजाब भी है, दत्ती ऑबदी इधर पार्लियामेंट लीडर साहब आए हैं और नियाज़र साहब है। सर आप धरना दे दिए या सी कर दिया वहां पे की हमको ये बीमार कर रही है। इधर का पेंडन दिन है, मैं देख के सामने किधर पापा बताया हुआ और लार का भी है मेरे देख ये सूरत हाल है जनाब। उमर अयूब साहब ने सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसके बाद फिर इनका पैमाना सब लबरेज हो गया। जब वहाँ पे कारकुनान ज़्यादा आए तो सब सुबह पहले टाइम पर ही गिरफ्तार किया गया तैयबा राजा को, ताबिश एडवोकेट ताबिश को, और इसके साथ साथ 7 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया मजमूई तौर पर। उसके बाद फिर 15 से 20 कारकुनान को और गिरफ्तार किया गया। फिर आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अलीमा खान साहिबा को, उज़मा खान साहिबा को और नौरीन खान साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर साहिबजादा हामिद रजा साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी गिरफ्तारी के मनाजिर हैं जनाब, जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। आप भी पीछे देख रहे होंगे कि ये सब के सब गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है और ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये है तीनों बहनों को गिरफ्तार किया गया और न्याजुल्लाह न्याजी साहब को गिरफ्तार किया गया, राजा यासिर को गिरफ्तार किया गया और हामिद खान और दीगर 11 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। ये आप मनाज़र देख रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस की वैनें, प्रिजन वैन जो हैं वो भी मौजूद थी और कोई भी कारकुन जो है वो खौफज़दा नहीं था। और लीडर भी वो कह रहे थे, आवाज़ें भी आ रही हैं कि जनाब मज़ीद गाड़ियाँ मंगवा लें, हम मज़ीद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। ये आप मनाज़िर देख रहे हैं। साहिबजादा हामिद रजा साहब गिरफ्तारी दे रहे हैं और इमरान खान साहब की तीनों बहनें गिरफ्तारी दे रही हैं और न्याजुल्लाह न्याजी साहब गिरफ्तारी दे रहे हैं, आलिया हमजा गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये सिचुएशन इस वक्त मौजूद थी। इसके अलावा एक और आपको दिखाते हैं जी गिरफ्तारी की सूरत हाल। ये देखें जी, ये ज़्यादा क्लियर है। ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जो लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को। तो जनाब ये है सूरत हाल और ये है सिचुएशन जो इस वक्त आज सारा दिन रही और इस तरीके से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई ऐसे अफराद से जहां से इमरान खान साहब बाहर से कोई इंडिपेंडेंट आज़ाद इंफॉर्मेशंस और मुकम्मल तस्वीर जो है वो अंदर जाके पहुंच सके, तो उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर आपको अपडेट करता हूं और वो ये है जनाब के इमरान खान साहब के साथ बादशाह सलामत के मुज़ाकरात, और बादशाह सलामत इमरान खान साहब से मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनको राज़ी किया जा रहा है इमरान खान साहब को कि किसी भी तरीके से आप हमारी बात मान जाएं और हम आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी इस बात पे आमादा नहीं है, वो किसी किस्म की कोई डील नहीं चाह रहे,
کوئی ڈھیل نہیں چاہ رہے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں کو رہا کریں، رہنماؤں کو رہا کریں، اپنی جیلیں خالی کریں. پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی قیدی ہیں ان سے جیلوں کو خالی کیا جائے. اس کے بعد میری باری آئے گی. میں نے کوئی رہائی کے لیے آپ سے نہ درخواست دینی ہے، نہ مجھے کوئی مسئلہ ہے. آپ نے مجھے جیل میں رکھنا ہے، بے شک رکھیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جناب کہ باہر سے پریشر بہت ہے. اور کیونکہ ایک امریکن ڈیلیگیشن آ رہا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے جیل میں. اور جب وہ ظاہر ہے جس کال کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے، جب وہ کال کوٹھڑی دیکھیں گے تو یقیناً انہوں نے جا کے رپورٹ بھی کرنا ہے. اور وہ رپورٹ صرف امریکن کانگریس کو نہیں بلکہ وہ رپورٹ بنے گی، اور وہ رپورٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی جائے گی، وہ رپورٹ UN کو بھی جائے گی، اور باقی یورپی یونین اور دیگر ادارے بھی آئیں گے. اور جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جن کو جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو بری حالت میں رکھا گیا ہے، پھر بشرا بی بی کو رکھا گیا جی جیل میں، اور بشرا بی بی سے ان کے فیملی ممبرز کی آج ملاقات کروائی گئی لیکن عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ معاملہ ہے. عمران خان صاحب نے عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ اختیار دے دیا ہے جی. جو اندر سے گفتگو سامنے آئی ہے انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ کو مکمل طور پر اختیار دے دیا ہے. اور عالیہ حمزہ کی ذمہ داری سے متعلق عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور یہ بھی کہ خالد خورشید کی جانب سے احسان طور کی تعیناتی کی بھی حمایت کر دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے ملاقات کی ہے آج عمران خان صاحب کے ساتھ. باقیہ لوگوں کو ملاقات نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو راضی کیا جا رہا ہے، اور راضی کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ کسی بھی طریقے سے بادشاہ سلامت کے ساتھ صلح کر لیں، کیونکہ بادشاہ سلامت اس وقت بہت زیادہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف جائیں اور کیا کریں. کیونکہ ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں. آج ایک اور ایونٹ بھی تھا جی، اور وہ ایونٹ تھا آج خاص طور پہ ایک معدنیات سے متعلق ایک کانفرنس تھی. اس میں آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے شرکت کی ہے، اور اب منرلز پہ نظر ہے. اور وہاں پہ چھڑی کے ساتھ وہ گئے تھے اپنی سٹک کے ساتھ. چچا بھتیجی بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک طرف چچا کھڑے تھے، دوسری جانب بھتیجی کھڑی تھیں، ساتھ ان کے وزیر اعلیٰ سندھ کھڑے تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں گئے تھے. عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ڈیل نہیں ہوگی. میں آؤں گا تو اصولی فتح کے ساتھ آؤں گا، اپنی اصولی جیت کے ساتھ آؤں گا. مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، جعلی نظام کو قبول نہیں کروں گا، اور پہلے جعلی نظام کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے. جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی جائے گی، سالڈ بات نہیں کی جائے گی، تب تک آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. یہ ایک امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ آرمی چیف نے بھی خطاب کیا ہے. آرمی چیف کے خطاب سے متعلق انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اور ایک ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہم بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، وسائل کی وسیع صلاحیت کی ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور سارے معاملات ہو رہے ہیں جناب. فی الوقت اتنا ہی. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.